गांव की हवा में एक अनजानी बेचैनी थी। गाय चरने निकली तो अकारण ही बार बार इधर उधर देखने लगी। मोर नाचना छोड़कर पेड़ों पर जा बैठे। गोपबालाएं भी सोच में पड़ गईं। आज ऐसा क्यों लग रहा है मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। लेकिन उसी समय बाल कृष्ण अपने छोटे छोटे चरणों से धूल उड़ाते हुए माखन भरी मुस्कान के साथ अपने दोस्तों के संग गाय चराने की तैयारी कर रहे थे। उनकी आंखों में वही चंचलता, वही शरारत, मानो दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। दूसरी ओर मथुरा का राजमहल, राज सिंहासन पर बैठा कंस बेचैनी से अपने पैर को पटक रहा था। उसके मुख पर एक ही प्रश्न, अभी तक क्यों जीवित है वो ग्वाल बाल। कंस जानता था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। वो कई बार राक्षस भेज चुका था, जैसे कि पूतना, शक्टासुर, तृणाव्रत, लेकिन हर बार हार उसकी गोद में आ गिरती। इस बार उसने अपने दरबार में बुलाया बकासुर, एक राक्षस जो विशालकाय सारस का रूप धारण कर सकता था। उसकी लाल आंखें, लोहे जैसी मजबूत चोंच और पंखों की ऐसी शक्ति की आंधी तूफान भी उसके सामने झुक जाए। कंस ने आदेश दिया, जाओ बकासुर और उस ग्वाल बाल को हमेशा के लिए समाप्त कर दो। वृंदावन में उसकी लीला का आज अंत हो जाना चाहिए। बकासुर ने भयावह ठाका लगाया और पलक झपकते ही आसमान में उड़ चला। गोप बालों का दिन और भय का आगमन। उस दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना किनारे गाय चरा रहे थे। बलराम, सुदामा और कई अन्य गोप बाल मस्ती में डूबे हुए थे। कोई बांसुरी बजा रहा था, कोई माखन की पोटली बांट रहा था और कोई गिल्ली डंडा खेल रहा था। कृष्ण ने यमुना का ठंडा पानी लिया, हथेली में भरकर दोस्तों पर छींटे मारे और सब ठाके लगाने लगे। इतनी मासूम हंसी कि लगता था जैसे समय ठहर जाए। तभी आकाश में एक भयंकर छाया पड़ी। सूरज की किरणें जैसे किसी ने निगल ली हों। गायें अचानक इधर उधर भागने लगी। पक्षियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बलराम ने ऊपर देखा, एक विशालकाय सारस जिसकी चोंच किसी खंजर से कम नहीं। पंखों से उठी धूल ने पूरा गोकुल ढक लिया था। गोपबाल डर के मारे पीछे हट गए। बकासुर धरती पर उतरते ही सीधा कृष्ण की ओर बढ़ा। उसकी आंखें जैसे आग उगल रही थीं। बिना एक शब्द बोले उसने अपनी विशाल चोंच से कृष्ण को उठा लिया और पूरे बल से निगलने की कोशिश करने लगा। गोप बालों की चीखें गूंज उठी, कन्हैया नहीं। बलराम ने दौड़कर बकासुर को रोकना चाहा, लेकिन उस दैत्य का आकार और शक्ति किसी पर्वत जैसी थी। गांव के लोग भी दूर से भागते हुए देख रहे थे, पर कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन बकासुर को क्या पता, जिसे वो निगल रहा है वो कोई साधारण बालक नहीं, वो स्वयं परमात्मा है।
जैसे ही बकासुर ने कृष्ण को अपने गले में उतारा, उसे भीतर एक अग्नि सी महसूस हुई। कृष्ण ने अपने दिव्य तेज से उसके गले में इतना ताप भर दिया कि दैत्य तड़पने लगा। वो तुरंत कृष्ण को बाहर उगल देता है, लेकिन इससे पहले ही कृष्ण उसके भीतर से अपनी दोनों भुजाओं से उसका गला फाड़ने लगते हैं। बकासुर ने जोरदार चीख मारी जो वृंदावन की धरती को हिला गई। कृष्ण बाहर निकले। उनकी आंखों में अब खेल की जगह गंभीरता थी। उन्होंने अपने नन्हे हाथों से बकासुर की चोंच पकड़ ली और दाहिने बाएं खींचते हुए उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, जैसे कि कोई गर्म तिनका हो। गोपबाल स्तब्ध थे। अभी कुछ क्षण पहले जो दैत्य आकाश को ढक रहा था, वो अब निर्जीव होकर भूमि पर पड़ा था। आकाश में देवताओं के शंख बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। नंद बाबा, यशोदा मैया और गोकुल के सभी लोग दौड़ते हुए आए और अपने लाल को सीने से लगा लिया। उसी शाम गोकुल में दीप जलाए गए, गायों को फूलों से सजाया गया और भजन गूंजने लगे, जय कन्हैया लाल की। यशोदा मैया की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन दिल में एक डर भी। कन्हैया, आखिर कब तक ये राक्षस हमारे लाल के पीछे आते रहेंगे? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैया, जब तक कंस का अहंकार समाप्त नहीं होता, ये लीला चलती ही रहेगी। लेकिन मैया, चिंता मत करना, आपका कन्हैया हमेशा गोकुल की रक्षा करेगा। साथियों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि ये कथा केवल एक रोमांचक युद्ध की कहानी नहीं है। बकासुर जो सारस का रूप धारण करता है, वो प्रतीक है कपट और अहंकार का। कपट जब जीवन में प्रवेश करता है तो वो हमें निगलने की कोशिश करता है, लेकिन यदि हमारे भीतर सच्चाई, साहस और भक्ति है तो हम किसी भी बकासुर को पराजित कर सकते हैं। साथियों, अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कृष्ण द्वारा बकासुर के वध की कथा आपको पसंद आई हो और आप ऐसे ही और वीडियो को देखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल छोटी सी आशा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण।